प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल में यात्रा करने वाले मजदूरों को खाने की व्यवस्था भी रेल करेगी। रेलवे प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए व्यवस्था की जाए। बसों से सफर करने वाले मजदूरों को भी खाने पीने की जरूरती चीजें दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अलग अलग जगहों पर फंसे सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जाए। मूल राज्य स्टेशन पर भोजन और पानी उपलब्ध कराएगा। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे और सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक नियत तारीख पर ट्रेन या बस में चढ़े या नहीं। बेंच का कहना है कि हम केंद्र सरकार से बिल्कुल नहीं नाराज हैं। हम राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रहे हैं। सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों को तुरंत रोका जाए और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। ये दैनिक भास्कर की खबर है। लॉकडाउन में ढील देने के 10 दिन के भीतर 60,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही एशिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में हो गए हैं। वहीं दुनिया भर के जिन देशों में सबसे ज्यादा मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनमें भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि चौथे चरण का लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की है। भास्कर में छपी खबर के मुताबिक ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इसे जारी रखने की वकालत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को आला अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने के लिए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाहर से आए जो श्रमिक वापस नहीं लौटना चाहते, उन्हें राजस्थान में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड। रामस्वरूप, जो वापस आ रहे हैं मजदूर, वो एक जाहिर है बड़ी उम्मीदों और परेशानियों के बीच झूल रहे हैं और उनकी नौकरी या रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अभी हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सुना। क्या है इसके पीछे, किस तरह की योजना बनाई जा रही है? देखिए, श्रमिक सभा दिन में 3 बार प्रशिक्षण होती है, लेकिन श्रमिकों के जो रोजगार को लेकर के ये कल जो बैठक हुई थी वो दूसरी बैठक थी। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि राजस्थान के जो भी प्रवासी बाहरी राज्यों में हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से उनका रोजगार छिन गया है और वापस लौट रहे हैं, तो उन सभी का डाटा तैयार किया जाए। ये पहली समीक्षा बैठक में बात कही गई थी। डाटा तैयार करने के साथ ही उनकी स्किल की भी अलग से लिस्टिंग की जाए ताकि उनको उसके स्किल के हिसाब से रोजगार दिया जा सके। मैं बता दूं कि जैसे सरकार ने इस तरह की पहल की थी कि जो श्रमिक वहाँ से आ रहे हैं और मजदूर वर्ग के हैं बिल्कुल ही, जिनको जो काम उनका छिन गया है, तो उनके लिए मनरेगा में रोजगार देकर के एक बहुत बड़ा एक काम सरकार ने किया है। जैसा कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पूर्व में कह चुके हैं कि 3 महीने पहले राजस्थान में महज 62,000 श्रमिकों के नाम ही मनरेगा में जुड़े हुए थे जिनको काम मिला हुआ था, और वो आंकड़ा अब बढ़ करके मात्र 2-2.5-3 महीने में 41 लाख को पार कर गया है। देखिए आपने कि 62,000 से लेकर के सीधा 41 लाख तक पहुंचा है। तो और सबसे बड़ी बात यह कि इस रोजगार के संकट काल में कई जो पढ़े लिखे हैं, BA, MA, M.Ed किए हुए जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं या कोई जिनकी प्राइवेट जॉब थी, अच्छी जॉब थी, वो जॉब इनकी छूट गई है पिछले 3 महीने से, तो वो ऐसे में मनरेगा का सहारा ले रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं। ये हमने देखा है। जयपुर के आसपास भी कई गाँव में जो है कई पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मनरेगा में जुड़े हैं और वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार इसके साथ ही एक स्किल का डाटा तैयार कर रही है। कल की मीटिंग में ये कहा गया था कि जो स्किल का डाटा तैयार हो रहा है श्रम विभाग और बाकी जिला वाइज जो करवाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से उन्हें रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी। इस तरह की बात कल की बैठक में सामने आई है। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। राजस्थान में रियायती जमीन लेने वाले कुछ अस्पताल कोरोना का फ्री इलाज करने को तैयार हैं। वहीं कई ने यह कहा है कि गाइडलाइन आने के बाद फैसला लेंगे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था कि रियायती दरों पर जमीन लेने वाले निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का फ्री इलाज करें। इस निर्देश के बाद गुरुवार को अधिकांश निजी अस्पतालों के संचालकों ने बैठकें की। इस दौरान कुछ निजी अस्पताल निःशुल्क इलाज करने को राजी दिखे, तो कुछ ने कहा
कि संबंध में गाइडलाइन जारी होने के बाद जो भी आदेश लागू होगा उसे मानेंगे। राज्य सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है कि ऐसे अस्पतालों को किस तरह सूचीबद्ध कर कोविड के इलाज में काम लिया जाए। रामस्वरूप, आप इस खबर को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आखिर ये आनाकानी क्यों कर रहे हैं अस्पताल जिन्होंने सरकार से जमीन ली है और यही कह कर ली है कि वो गरीबों का इलाज करें? देखिए, इस तरह की शिकायतें का कोई ये नया समय नहीं है, पूर्व में भी बहुत शिकायत आई हैं और इस कोविड काल में भी राजस्थान के जयपुर में भी 2-3 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने इलाज करने के लिए मना किया, ऐसी शिकायत आई थी। उसके बाद में सरकार ने 3 हॉस्पिटलों को नोटिस दिए, जो नामी अस्पताल है उनको नोटिस भी दिया और 1-2 खिलाफ जो है एक कार्रवाई भी की है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की इस तरह का बात सुप्रीम कोर्ट से आई है कि जब रियायती दर पर जमीन ली गई है या निःशुल्क जमीन बिल्कुल ली गई है, तो फिर ऐसे संकट काल में इलाज के लिए मना कैसे कर सकते हैं, उनको फ्री इलाज करना चाहिए। इसके बाद में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सभी जो निजी अस्पताल है, बड़े अस्पताल है, जिनमें एक तरह से हड़कंप भी मच गया था। हालांकि कल जो मीटिंग हुई थी वो किसी एक एसोसिएशन या ग्रुप के तहत नहीं हुई थी, सभी ने अपने अपने बोर्ड के लिहाज से जो है अपने अपने जो मैनेजमेंट की जो है मीटिंग करके निर्णय लिया, सोच रहे थे कि क्या किया जाए, इस तरह की उनमें थी। लेकिन हमने जैसे 2-4 लोगों से बात की तो कईयों का कहना था कि हम केंद्र के जो गाइडलाइन का इंतजार करेंगे कि वो किस तरह के निर्देश हम देते हैं। हालांकि ये बात सही है कि कई बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका इलाज बहुत महंगा है और उन्हें सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन दी गई है, 1 रुपये टोकन मनी पर जमीन दी गई है। लेकिन और कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कम दर में जमीन अस्पताल के नाम पे ले ली और बाद में किसी और अस्पताल को बेच दी। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। लेकिन ये सारे जो प्रकरण हैं वो थोड़े बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें शामिल होता है, तभी तो इसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह के रूल रेगुलेशन जो शर्तें होती है जब जमीन अलॉट की जाती है, रियायत दर पर जो शर्तें होती है उसकी पालना हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो पालना नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी कार्रवाई यहाँ बहुत कम होती है। एक सरकार मान लो कभी किसी पे पेनल्टी लगाती है, अभी पिछली सरकार में भी हुआ था, एक बड़े नामी हॉस्पिटल पर करीब 2.5-3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, सरकार बदली तो उस पेनल्टी को माफ कर दिया गया। तो ये जो शर्तें होती है रियायती दर पर जमीन देने के लिए, उसकी पालना हम देखते हैं कि बहुत कम हो पाती है। रामस्वरूप, खास तौर पर इस पर जानकारी दीजिए। कोरोना का जो पूरा मामला है, राजस्थान भी उससे गंभीर रूप से प्रभावित है, लेकिन वहां पर निजी अस्पतालों का क्या रोल रहा है अब तक? क्योंकि ये माना जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों पर ही सारा बोझा है और निजी अस्पताल जहां तक संभव होता है अपने सर मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। देखिए, 2-3 अस्पताल के अलावा किसी भी निजी अस्पताल ने कोई पहल नहीं की है। हालांकि अब जांच जहां शुरू हुई है वहां पर 2-3 अस्पतालों में जो है जयपुर में जांच शुरू हुई है। इसके अलावा इलाज की बात करें तो अमूमन देखने को ऐसी शिकायतें मिली है कि निजी अस्पताल हमेशा टरकाते रहे ऐसे इलाज के लिए भी। इलाज की बात तो दूर, कोई दूसरा पेशेंट भी आता है तो भी वो कहते हैं कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए। तो रवैया काफ़ी खराब रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बीच में 2-3 अस्पतालों को जब नोटिस दिया गया तब साफ तौर पर कहा गया था कि ये निजी अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। इस तरह के डायरेक्शन सरकार को निकालने पड़े थे। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर है, राजस्थान पत्रिका की खबर है कि भीलवाड़ा के चावड़िया इलाके में 4 माह की बच्ची की अंत्येष्टि को लेकर विवाद हो गया। आखिरकार एसडीएम को गड्ढा खोदकर शव दफनाना पड़ा। दरअसल बच्ची के परिजन बच्ची के कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर अड़ गए। एसडीएम ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। बच्ची को मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मां के साथ घर भेज दिया गया था। रामस्वरूप, आखिर इस खबर के पीछे क्या है कि बच्ची का निधन हो गया और उसके बाद उसका शव दफनाने के लिए खुद एसडीएम को आगे आना पड़ा? क्या हुआ है मामला? रामस्वरूप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो रामस्वरूप से लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। एक 4 माह की बच्ची की अंत्येष्टि को लेकर विवाद हो गया। आखिरकार एसडीएम को गड्ढा खोदकर शव दफनाना पड़ा। दरअसल बच्ची के परिजन बच्ची के कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर अड़ गए। एसडीएम ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। बच्ची को मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मां के साथ घर भेज दिया गया था। रामस्वरूप, ये पूरा मामला क्या है जिसमें खुद एसडीएम को शव दफनाने के लिए आगे आना पड़ा? आखिर बच्चे की अंत्येष्टि को लेकर ऐसा विवाद क्यों?
तो ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के कोटा कोविड हॉस्पिटल में दर्द से एक मरीज तड़प तड़प कर मर गया। रात में दर्द के चलते मरीज बेड से गिर गया और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना के दौरान अस्पताल के स्टाफ ने उसे नहीं संभाला। घटना का वीडियो वायरल होते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। तो ये खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर कि किस तरह से अस्पताल में लापरवाही की गई। बेड से गिर गया मरीज, तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल ने, स्टाफ ने उसे नहीं संभाला। रामस्वरूप, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी रामस्वरूप, ये खबर जो है, जो कोटा से है कि कोविड हॉस्पिटल में मरीज तड़प तड़प कर मर गया और उसे अस्पताल के स्टाफ ने बिल्कुल उसकी देखभाल नहीं की। आखिर क्या हुआ है पूरा मामला? देखिए, ये हम देखते हैं कि जो भी वार्ड होते हैं उनमें स्टाफ जो है जब दवाई देने का समय होता है तभी पहुंचते हैं। एनी टाइम जो है उस वार्ड में नहीं रहते हैं। जिस तरह से जयपुर हमने देखा कि रोबोट के जरिए ही दवाइयाँ पहुंचाई जाती है, खाना पहुंचाया जाता है सवाई मानसिंह अस्पताल में। तो वहाँ पर जो कोटा की बात सामने आई है, वहाँ पर हमने जैसे डॉक्टर से बात की है तो उनका कहना था कि जब स्टाफ का उसमें राउंड रहता है, जब मूवमेंट रहता है, तब इस तरीके का उन्होंने नहीं देखा। लेकिन यह बात सही है कि वीडियो जो है वो शायद झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी वार्ड में कोई दूसरे पेशेंट ने वीडियो बनाया है। उसका कहना है कि इस तरह के हालात वहाँ पर हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक अस्पताल के में यदि इस तरह की घटना होती है तो बेहद बहुत बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की। उनको निगरानी जो है पेशेंट पर जरूर रखनी चाहिए जो भी वार्ड में है। हालांकि ये जरूर है कि वो बचाव की बात करते हैं कि तो उसके बावजूद भी निगरानी प्रत्येक मरीज की रखना जो है अस्पताल प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है। ये घटना हुई है, बेहद निंदनीय घटना है। इस पे हो सकता है कि आज सरकार भी इस मामले पर कोई ना कोई एक्शन ले ले। बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए रामस्वरूप लामरू। जयपुर के केंद्रीय जेल और प्रदेश के जिला जेलों में लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद जेलों में बंद 18,500 कैदियों में से 1,173 कैदियों की ही जांच हो पाई है। स्थिति यह है कि जेलों में कैदियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर तक नहीं है। तो ये खबर राजस्थान पत्रिका में छपी है। महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि जेलों में अगर इस तरह से स्थिति रही तो काफ़ी समस्या आ सकती है। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर। ये खबर कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान से जुड़ी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि देश बीते 2 महीने से कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन से जूझ रहा है। लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। सबने उनका दर्द समझा, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि छोटे लघु उद्योगों को ऋण देने के बजाय आर्थिक मदद दीजिए। केंद्र सरकार गरीबों को 6 महीने तक 7,500 रुपए दे, जिसमें से 10,000 रुपए तत्काल उनके खाते में भेजे जाए। केंद्र सरकार मनरेगा के तहत हर श्रमिक के लिए कम से कम 200 दिन काम सुनिश्चित करे। अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया से है। खबर के मुताबिक भारत में 30 वैज्ञानिक समूह के साथ साथ 6 स्थानीय वैक्सीन कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं। फरवरी 2021 तक गुड न्यूज़ मिल सकती है। वैक्सीन को साल भर में बनाने की कोशिश है तो इसमें 2 से 3 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि देश में वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन को तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसे विकसित करने में समय लग सकता है। डॉक्टर राघवन ने कहा कि भारत में इस समय 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला और बायोलॉजिकल ई प्रमुख हैं। इसके साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत प्रयोगशालाएं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में भी कोरोना को खत्म करने के लिए 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। और अब अगली खबर, महत्वपूर्ण खबर अमेरिका से है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। मिनेसोटा से जुड़ी है। अमेरिका के यहाँ के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस में लोग पुलिस कस्टडी में हुई एक अश्वेत शख्स की मौत के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम मिस्टर फ्लॉयड है। बताया जा रहा है कि कस्टडी के दौरान एक पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। और राजस्थान की खबरों में आज बस इतना ही। लेते हैं